नमस्कार दोस्तों, आपका स्वागत है वैदिक कथाएं में, जहां हर कथा में छिपा होता है एक गहरा जीवन संदेश। तो चलिए शुरू करते हैं एक अद्भुत यात्रा श्राप से श्री राम तक। एक बार की बात है, जब नारद मुनि गहन तप में लीन थे, देवताओं को चिंता हुई। देवराज इंद्र बोले, यदि नारद का तप यूं ही चलता रहा तो एक दिन वो मुझसे भी महान कहलाएंगे। उपाय खोजा गया और कामदेव को भेजा नारद मुनि की तपस्या भंग करने के लिए। पुष्प वर्षा हुई, मादक संगीत, अप्सराओं की नृत्य लहरियां, लेकिन नारद अडिग रहे। उनकी साधना भंग नहीं हुई। नारद ने गर्व से कहा, कामदेव भी मुझे परास्त नहीं कर सका। नारद मुनि प्रभु के चरणों में पहुंचे, मुख पर गर्व की चमक लिए बोले, प्रभु, मैंने तप में सफलता पा ली है, अब देवता भी मेरे यश के गीत गा रहे हैं। भगवान विष्णु शांत मुस्कान के साथ नारद को निहारते रहे। वो जान चुके थे नारद के मन में अहंकार का बीज अंकुरित हो चुका है। नारद मुनि भगवान विष्णु को प्रणाम कर आगे बढ़ गए। एक दिन नारद मुनि भ्रमण करते हुए एक रहस्यमयी नगर में पहुंचे। नगर की भव्यता, उसकी दिव्यता ऐसी कि स्वर्ग भी फीका लगे। वहां एक भव्य आयोजन हो रहा था। राजकुमारी विश्वमोहिनी का स्वयंवर। मंच से घोषणा हुई, जो भी ज्ञान, भक्ति, सौंदर्य और तेज में सर्वश्रेष्ठ होगा वही इस कन्या का वरण करेगा। नारद मुनि राजकुमारी विश्वमोहिनी को देखकर मोहित हो गए। भगवान विष्णु की माया के कारण यह सब हो रहा था। अब तक संसार से विरक्त नारद आज स्वयंवर में भाग लेने की इच्छा से भर उठे। उन्होंने सोचा, ज्ञान, भक्ति और तेज तो मेरे पास है, बस रूप की कमी है। इसी इच्छा के साथ नारद ने भगवान विष्णु को पुकारा और उनके समान सुंदर रूप पाने की इच्छा जाहिर की। प्रभु मुस्कुराए और बोले, तथास्तु नारद, जैसा तुम चाहते हो वैसा ही होगा। परंतु नारद नहीं जानते थे कि हरि का एक स्वरूप वानर जैसा भी है, और प्रभु ने वही रूप नारद को प्रदान कर दिया। नारद अपने नए स्वरूप में गर्व के साथ स्वयंवर सभा में जा बैठे। विश्वमोहिनी आई, वो एक एक को देखती हुई आगे बढ़ी, लेकिन नारद को अनदेखा करते हुए। वरमाला स्वयं भगवान विष्णु को पहनाई, जो अपने मूल स्वरूप में वहां विराजमान थे। सभा में कुछ लोग नारद को देखकर हंसने लगे। नारद चौंक गए, ये मेरी हंसी क्यों उड़ा रहे हैं? स्वयं को अपमानित होते देख नारद मुनि साइलेंटली सभा छोड़कर चले गए। जब उन्होंने सरोवर में झांककर अपना चेहरा देखा तो दंग रह गए। उनका चेहरा वानर के समान हो गया था। अपमान और क्रोध से कांपते हुए नारद बोले, हे प्रभु, आपने छल किया, मुझसे मेरा सौंदर्य छीना और मेरी वांछित कन्या स्वयं स्वीकार कर ली। गुस्से में आकर नारद ने भगवान विष्णु को 2 श्राप दे डाले। जिस राजकुमार का रूप धारण करके मेरे साथ यह छल किया है, वही शरीर धारण करना पड़ेगा। जैसे आज मैं स्त्री के लिए व्याकुल हुआ, वैसे ही आप भी मनुष्य रूप में जन्म लेकर अपनी पत्नी के लिए रोएंगे, और तब आपकी सहायता वही वानर करेंगे जिसकी छवि आपने मुझे दी थी। परंतु जैसे ही प्रभु की माया का प्रभाव समाप्त हुआ, नारद को अपनी भूल का एहसास हुआ। आंखों में पश्चाताप के आंसू लिए बोले, प्रभु, मैंने क्रोधवश आपको श्राप दे दिया, मुझे क्षमा करें। प्रभु विष्णु बोले, नारद, जो हुआ वह मेरी ही योजना थी। तुम्हारा श्राप ही त्रेतायुग के रामावतार का कारण बनेगा, और यहीं से आरंभ होती है श्री राम की महान कथा। माना जाता है कि ब्रह्मर्षि नारद के दोनों ही श्राप फलीभूत हुए। भगवान विष्णु को राम के रूप में पृथ्वी पर अवतार लेना पड़ा, और माता सीता का वियोग भी सहना पड़ा, और वनरासों की भी सहायता ली। अगर आपको हमारी ये कथा पसंद आई हो तो लाइक, शेयर और कमेंट करें, और हमारे चैनल वैदिक कथाएं को सब्सक्राइब करना न भूलें।